बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से ये तमाम बड़े आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर है जहां भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो है, जो अभी हाल ही में चार्जशीट जो है ईडी की तरफ से दाखिल की गई है, उसी का विरोध करते हुए सभी कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में, आपको बता दें कि लगातार तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां नहीं भी है, वहां भी ये प्रदर्शन जारी है। और सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजितेश, देखिए बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा ठीक है आप धरना करिए, इसका अधिकार आपको है, लेकिन जमीन हड़पेंगे इसका अधिकार तो आपको नहीं है। बिल्कुल सिमरन, देखिए ये वार पलटवार बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से नेशनल हेराल्ड का एक इतिहास रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी बहुत पुराने रहे जी। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तमाम ईडी कार्यालयों के बाहर जो है वो आप बैठकर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि आप किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप करिए, लेकिन किसी जायज बात को लेकर तो करिए। आप जो है एक पार्टी फंड का इस्तेमाल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए करते हैं और जब सवाल होता है तो आप प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, आप धरना देने बैठ जाते हैं। कांग्रेस इस धरना प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि एक बात बताइए, जिस वक्त आप पार्टी फंड का पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां थे? आप जो है गलत कर रहे हैं और आज जब सवाल हो रहा है तो आप सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोस रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है कांग्रेस भी उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जितेश जी सवाल तो ये भी है ना कि 2000 करोड़ की संपत्ति किसने हेराफेरी की, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, उनके तमाम ठिकानों पर ईडी जो है लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा राजस्थान में पूर्व मंत्री हैं खाचरियावास, उनके यहाँ भी ईडी कार्रवाई करने पहुंची। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है ना कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है ईडी का सहारा बीजेपी ले लेती है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सिमरन, देखिए ये इस चीज को लेकर जब हम बात करते हैं और इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं तो ये भी हालांकि अपने आप पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहता है। फिर वो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, आम आदमी पार्टी हो, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी हो, ईडी की जिस तरह से कार्रवाई अलग अलग जगह पर हुई, सीबीआई की कार्रवाई हुई, मतलब कुल मिलाकर यह है कि केंद्रीय जांच समिति जितनी भी हैं इनकी तरफ से जो है जिस तरह की कार्रवाई अलग अलग जगह होती है उसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता है। मामला भले ही पुराना हो, लेकिन समय सीमा को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। अब कांग्रेस ये पूछ रही कि एक बात बताइए, मामला आज का नहीं, मामला इतने लंबे समय से और इसको लेकर जो है आप अलग अलग तरह से कार्रवाई करते रहे, मामला कोर्ट में भी है। अब जब चुनाव का समय आता है या किसी भी तरह का कोई ऐसा इवेंट आने वाला होता है तो उस समय ही तमाम जो आप एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव मोड पर आकर एक्शन लेने लगती हैं। इसको लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है, लेकिन जिस वक्त बीजेपी ये सवाल कर रही है तो बीजेपी का सवाल भी जो है वो अपनी जगह जायज आता है। और खास तौर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बात करें या किसी भी नेशनल एजेंसी को लेकर बात करें, जो कार्रवाई कर रही है वो महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर कर रही है और उनका कहना है कि इनसे हमारा कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है, तमाम स्वतंत्र एजेंसीज हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ईडी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, सबूत मिले, चार्जशीट बनाया गया, कई लोगों के नाम जो है उसमें दाखिल है, आप भी जानते हैं इसे लेकर, और यही वजह की कार्रवाई की जा रही है। इसमें वाकई बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसी कार्रवाई को लेकर हम करें अजितेश, तो कल रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हुई, आपने सुना, वो भी कहते हुए नजर आए कि 15-15 घंटे में ईडी के सामने बैठा, सवाल कई किए गए, जवाब मैंने सब कुछ दिया, 20 साल पुराना जो मुद्दा है उसे लाया जा रहा है, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं लोगों का भला करता हूं, राजनीति में आने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे बीजेपी मुझसे भी डर रही है। वो भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अब देखिए ये सिमरन एक फनी मोमेंट भी लगता है जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हैं कि बीजेपी उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा एक उद्योगपति हैं और जब कांग्रेस का शासन रहा इस देश के अंदर 10 साल यूपीए गवर्नमेंट रही, उस समय वाड्रा भी चर्चा में रहे, रॉबर्ट वाड्रा का बिजनेस भी चर्चा में रहा। इवन आज जिस तरह कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां अंबानी और अडानी के नाम का जिक्र करती हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो रॉबर्ट वाड्रा के नाम का जिक्र।
आज रॉबर्ट वाड्रा कहाँ है, रॉबर्ट वाड्रा का बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये सवाल बीजेपी से भी पूछा जाता है कि आप कार्रवाई करने की बात कहते थे, आपने कार्रवाई नहीं की, तो बीजेपी कहती है कौन रॉबर्ट वाड्रा। हम रॉबर्ट वाड्रा को जानते हैं, लेकिन आज वो ऐसा कहीं भी उनका किसी तरह का कोई रोल जो है वो खासतौर पर नजर नहीं आता राजनीतिक रूप पर। वो अपना बिजनेस है कर रहे हैं और पुराने मामलों की जांच चल रही है। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दरअसल सिमरन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि चाहे कोई भी कितना भी पुराना मामला हो, गांधी परिवार के जो करीबी हैं, जाहिर सी बात है उनकी भूमिका की तलाश होगी और भूमिका की जांच होगी, क्योंकि आप जब एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठ जाते हैं ना और आप जिम्मेदार लोगों के साथ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जवाबदेही आपकी भी बनती है। फिर वो चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आप पुराने समय में मोतीलाल वोरा रहे हो जो अब एक्सपायर हो गए, तमाम वो लोग जिनका परोक्ष रूप से किसी भी तरह का कोई रोल नजर नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो चूंकि करीबी है तो जो उनका रोल है, जो भूमिका, उसकी जांच होना अनिवार्य और होगी भी। बिल्कुल, देखिए होगी। जो जितने ओहदे पर बैठा है उससे सवाल तो पूछा जाएगा, अगर सबूत मिलेंगे तो लाजमी है ईडी इसी तरह बैठाकर सवाल पूछेगी। अजितेश जी, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आखिर ये चार्जशीट में ऐसा है क्या कि टेंशन इतनी बढ़ गई है कि आप कांग्रेस को अब तमाम जगहों पर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, हल्ला बोल रही है कांग्रेस, ये टेंशन क्यों है? क्या लग रहा है आपको इसके पीछे की वजह? देखिए, जाहिर सी बात है सिमरन, ये भी कोई एक नई बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा था जिस तरह से कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कुछ साल पहले पेशी हुई थी, उस समय भी पूरी कांग्रेस जो है वो सड़कों पर थी। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यालय से लेकर हर जगह भारी भीड़ और एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। और अब चूंकि जब कांग्रेस सड़कों पर है, ये चार्जशीट का सारा मामला है, चार्जशीट में वो एक महत्वपूर्ण जो नाम है उनका जिक्र है जिनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। उनका कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको सीधे तौर पर आप इसमें घसीट कर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो कानूनी लड़ाई सड़क पर लड़ने की कोशिश कर रही है और ये चाहती है कि कानून का मसला जो है वो सड़क पर समाधान हो जाए, जो कि किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से सिमरन संभव नजर नहीं आता है। बिल्कुल। अजितेश जी, आप मुझे जल्दी से ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो तस्वीरें भी लगातार मैं दिखा रही हूँ, दर्शक भी देख रहे हैं, बैरिकेड्स जो है वो किए गए हैं, सुरक्षा के घेरे में सभी जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। क्या अभी उसे लेकर जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई दिग्गज भी, कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल हुआ? क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया क्या अभी तक? बिल्कुल सिमरन, देखिए इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही थी और दिखाने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो खबरें आई हैं सुबह से और जो प्राइम न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं उनके जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक जो लोकल अथॉरिटीज हैं, यानी कि जो लोकल ईडी ऑफिसेज हैं, वहां पर कुछ संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर पहुंचे, लेकिन ज्यादा देर वहां पर प्रदर्शन हुआ नहीं। दिल्ली में खासतौर पर देखा जा रहा है तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम आम कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और बीजेपी लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को जो है बहुत हल्के में ले रही है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये एक पुरानी पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, किसी भी लीगल मामले को हो हल्ला करके, शोर शराबा करके समाधान कर लिया जाए, जो कि किसी तरह से संभव नहीं है। और बीजेपी के पास ये मौका भी मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि देखिए, हमने सरकारी एजेंसीज ने हमने आरोप लगाए और हम आरोप लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं सरकारी एजेंसीज कार्रवाई कर रही है, तो देखिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किस तरह से बिचक रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखा रहा है कि इनकी भूमिका इन मामलों में है। अगर नहीं होती तो ये शांति से बैठे रहते हैं। ठीक है अजितेश जी, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।